बेसिक बातें हैं जो मैं अभी आप लोगों को बताऊंगा। आज हम क्या क्या बातें हैं जो डिस्कशन करेंगे अपनी इस क्लास के अंदर। सबसे पहली बात ये है कि एक तो मैं आपको बटन टैग बताऊंगा, सॉरी बटन क्रिएट करना बताऊंगा, और साथ में हम बटन को एज अ हाइपरलिंक कैसे यूज करें ये मैं आपको बताऊंगा। बटन की जगह अगर आप कोई इमेज को हाइपरलिंक बनाना चाहते हैं वो हम यहाँ पर देखेंगे। साथ में मैं यहाँ पर मार्क्यू टैग लगाऊंगा। मार्क्यू टैग के थ्रू आप अपनी इमेज को स्क्रॉल होते हुए देखेंगे, अपनी कोई भी इमेज अगर हमें स्क्रॉल करानी है। और एक इंटरेस्टिंग ये होगा कि आप लोगों के जो मैंने नाम बताए थे वो सारे के सारे नाम मैं यहाँ स्क्रॉल करते हुए दिखाऊंगा कैसे हमें स्क्रॉल करना है, ठीक है। साथ में इसी के साथ में अगर हमें टाइम बचता है तो एक आपके टीचर का हम एक वेब पेज जनरेट करेंगे और उसको आपके टीचर इंफॉर्मेशन से इंटरलिंक करेंगे, ठीक है। ये सारा काम है जो आज हमें करना है, राइट। ओके सर। यस सर। ओके सर। ठीक है, तो मैं सबसे पहले अपनी स्क्रीन आप लोगों को शेयर कर देता हूँ। ऐसा कोई स्टूडेंट तो नहीं है जो न्यू हो आज यहाँ पर? नो सर। चलिए ठीक है, मेरी स्क्रीन आप सभी को शेयर हो रही है, चेक कीजिएगा जरा। यस सर। हाँ जी यस सर। सर। यस सर हो रही है। मैं सबसे पहले एक काम कर लेता हूँ, एक स्कूल बिल्डिंग का फ्रंट पेज डाउनलोड कर लेता हूँ। नॉर्मली कोई भी, फिलहाल हम इंटरनेट से कोई भी फोटो उठाकर डाल देंगे और बाद में जब हमें स्कूल की एग्जैक्ट फोटो मिलेंगी तब हम उनको पेस्ट करेंगे, ठीक है। तो मैं एक ये फोटो ले लेता हूँ, थोड़ी ठीक सी है, और मैंने इसको सेव कर लिया। और हम इसको सेव करते हैं अपने उसी फोल्डर के अंदर जहाँ हमारा प्रोजेक्ट बन रहा है, डेस्कटॉप प्रोजेक्ट। मैंने यहाँ पर इसको सेव किया और देखिए मैं यहाँ पर इसका जो नाम है ना वो चेंज कर देता हूँ। मैंने इसको रीनेम करके कर दिया home.jpg, home.jpg के नाम से मैंने इसको सेव कर दिया। क्लियर बात यहाँ तक? यस सर। चलिए Yes, sir. इसके साथ में Yes, ही, sir. हाँ इसके साथ में मैं कुछ और आपको इंटरेस्टिंग दिखाऊंगा और वो मैं ऐसे कुछ करूँगा डाउनलोड। इसके बाद टीचर फोटो सिंपल, मैं कोई सा भी एक टीचर फोटो ले लूंगा और बाद में हम उसको अपने अपने टीचर्स के अकॉर्डिंग एटीट्यूड चेंज करते रहेंगे, ठीक है। तो चलिए मैं इस वीडियो को और बात समझ में आई आप सभी को? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. और काम की शुरुआत करने से पहले सबसे पहले मैं अपने जो होम पेज है उसको मैंने ओपन विद नोटपैड कर दिया, ठीक है। चलिए तो हमने कहाँ तक का काम कर लिया था, पहले एक बार हम वो भी रन करके देख लेते हैं अपने होम पेज को। चलिए मैंने अपने होम पेज को रन कर लिया और कल जो हमने यहाँ बात करी थी वो ये था कि जी हाँ हम अपने जो हाइपर लिंक्स हैं उनको एज अ टेबल की फॉर्म में यहाँ देखना चाहते हैं, एक सिंगल रो में जनरेट करी थी। अब इसके ऊपर मैं आपके एक स्कूल की फोटो मर्ज करूंगा और फोटो लगाने के लिए जो मुझे टैग यूज करना है उस टैग का नाम मार्क्यू टैग होता है, ठीक है। पहले मैं आपको मार्क्यू टैग के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ जिससे कि आपको वो सारी जानकारी हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, मार्क्यू टैग के बारे में आप मुझसे कोई लोग जानते हैं क्या मतलब है मार्क्यू टैग का? मार्क्यू टैग के बारे में नो सर। किसी No, sir. कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है आपको मार्क्यू टैग के बारे में? नो सर। चलिए कोई बात नहीं, ठीक है। No, sir. ठीक है, चलिए मैं आपको बता देता हूँ। देखिए मार्क्यू टैग का काम बेसिकली ये है, जो भी आपका चाहे कंटेंट एज अ फॉर्म ऑफ टेक्स्ट या आप अपनी किसी भी इमेज को अगर स्क्रॉल कराना चाहते हैं लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट, टॉप टू बॉटम या बॉटम टू टॉप, तो उसके लिए हमें अपने मार्क्यू टैग का यूज करना होगा। एक छोटा सा डेमो मैं पहले आपको दूंगा और उससे पहले मैं आपको मार्क्यू टैग दिखा देता हूँ और उसके नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स जो वो मैं वन बाय वन लिख के दिखाता रहूँगा, ठीक है। तो मार्क्यू टैग की जो शुरुआत है वो मैं कर देता हूँ आप लोगों के लिए, एक बार जरा ध्यान से देखिएगा आप सभी स्क्रीन पर। मार्क्यू टैग हम ऐसे लिखते हैं कुछ MARQUE, ये आपका मार्क्यू टैग है, ठीक है। और साथ में इसके कुछ नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स हैं और वो नंबर ऑफ एट्रीब्यूट कौन से हैं? अच्छा मुझे कोई बताएगा एट्रीब्यूट हम मैं किसको बोलता हूँ?
कोई भी सर जैसे बोल्ड, इटैलिक। देखिए देखो ये जो मार्क्यू है ना, ये आपका एक्चुअल में ये हमारा टैग है, और टैग को सपोर्ट करने के लिए जो बाकी के हमारे एलिमेंट्स होते हैं वो सभी एट्रीब्यूट कहलाए जाते हैं। ठीक है, जैसा कि मैंने बिट्स की बात करी है ना, ये मैंने लिख दिया आपका। ये भी हमारा क्या है, ये आप लोगों का एक एट्रीब्यूट होगा। बिट्स के अलावा आप यहाँ पर हाइट दे सकते हैं, और हाइट के अलावा आपका जो नेक्स्ट है वो डायरेक्शन होगा। मेरा यहाँ पर डायरेक्शन के अंदर जो वैल्यू होंगी वो कौन कौन सी चीजें होती है मैं आपको बता दूं। डायरेक्शन में हमें यहाँ पर लेफ्ट लिख सकते हैं, यानी आपका कंटेंट लेफ्ट से जाएगा राइट की तरफ। आपने अगर राइट लिखा तो इसका मतलब ये राइट से लेफ्ट की तरफ जाएगा। आपने लिख दिया अप तो इसका मतलब ऊपर की तरफ जाएगा। अगर आप यहाँ लिख देते हैं डाउन, इसका मतलब होता है नीचे की तरफ जाना। क्लियर बात समझ में आ गई? यस सर। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट एट्रीब्यूट है हमारा स्क्रॉल अमाउंट। स्क्रॉल अमाउंट का बेसिकली काम क्या है, ये भी हमें इंटीजर की फॉर्म में यहाँ पर इसकी वैल्यू रखेंगे। और स्क्रॉल अमाउंट का बेसिकली मतलब ये है कि इसकी वैल्यू जितनी बढ़ती चली जाएगी, आपके इमेज का स्क्रॉल होने की स्पीड उतनी ही बढ़ती चली जाएगी। आगे बात समझ में? जब हम इसका प्रैक्टिकल करेंगे तब हमें इजीली समझ में आएगा, राइट? यस यस। इसके बाद में आप चाहें तो अपने मार्क्यू टैग को बैकग्राउंड कलर भी दे सकते हैं। अभी हम सिर्फ HTML का यूज कर रहे हैं यहाँ पर। बैकग्राउंड कलर का मतलब ये है कि जिस एरिया में आपका मार्क्यू टैग लगेगा उसमें आप बैकग्राउंड कलर देंगे। और बैकग्राउंड कलर देने के हमारे पास 3 तरीके होते हैं। सिंपल, या तो आप यहाँ पर कलर का नेम लिख सकते हैं, या इसके अलावा आप चाहें तो यहाँ पर हेक्साडेसिमल कोड लिखेंगे। हेक्साडेसिमल कोड लिखेंगे जो कलर के लिए हम यूज करते हैं और जिसकी शुरुआत हम हैश से करते हैं। ठीक है, आगे बात समझ में? जी सर। ये पहला तरीका हो गया, ये दूसरा तरीका हो गया। तीसरा तरीका जो है वो हमारा ये है कि जब हम इसकी RGB की फॉर्म देते हैं। RGB का मतलब कितने लोग जानते हैं? हाँ बताइए, कितने लोग RGB का मतलब जानते हैं? रेड ग्रीन रेड ग्रीन ब्लू। और सिंपली अगर हम कलर के पैरामीटर की बात करते हैं तो 0 से लेकर 255 तक हमारे कलर्स का पैरामीटर होगा। हमें जो इनिशियल वैल्यू अगर आप यहाँ 00 लिख देते हैं तो इसका मतलब ये है आपका व्हाइट कलर होगा, और आप यहाँ मैक्सिमम 255 लिख देंगे तीनों की जगह, तो ये हमारा ब्लैक कलर बन जाएगा। यानी तीनों कलर्स को अगर आप सेम रेशियो में मिलाते हैं तो वो आपका ब्लैक कलर बनेगा। क्लियर? और अगर सर कोई एक कलर लेना हो तो देखिए ये एक थोड़ा प्रैक्टिकल वर्क होता है। जैसे आप लोगों ने ना ड्राइंग में देखा होगा कि जब हम किसी 2 कलर को मिलाते हैं तो कोई सा एक तीसरा कलर बन जाता है ना? यस सर यस सर। जी सर। शायद मुझे थोड़ा सा याद है, अगर रेड में आपने अपना ग्रीन कलर मिलाया तो शायद आपका येलो कलर बनेगा। सर ब्लू में जब ग्रीन मिलाते तो येलो बनता है। कोई दिक्कत नहीं है, वो मेरी बात सुनिए। जैसे जैसे कहने का मतलब ये नॉर्मल पैरामीटर आपका 0 से लेकर 55 तक का है। यहाँ की वैल्यू आप कोई भी इंसर्ट करेंगे तो आपका कलर चेंज होता चला जाएगा। ये बात क्लियर हुई यहाँ तक? तो सबसे पहला काम ये है कि मैं आपको अपने जो इमेज है स्कूल की, जो मैंने डाउनलोड करी है स्कूल के फ्रंट की, पहले वो मैं ऐड कर देता हूँ, फिर इसी इमेज को एज अ मार्क्यू टैग के थ्रू यूज करूंगा। क्लियर बात? सर एक क्वेश्चन है। जी सर, जल्दी बोलिए। सर जब हम कलर का नेम लिख सकते हैं मैम, सर वो इजी है तो मैम सर ये तो फिर ये 2 जो आपने बताए हेक्साडेसिमल कोड और ये RGB, तो इसका यूज हम क्यों करें? बेटा एक बार बताओ, आपको कितने कलर के नेम याद हैं? सर याद है, मतलब जो जो हमें यूज करना है उसका। देखो हमें जितने भी कलरों के नाम याद होते हैं ना, हमें हमेशा डार्क कलर के नाम याद है, रेड ग्रीन ब्लू पिंक है ये सारे। लेकिन अगर हम अपनी वेबसाइट के अंदर, क्योंकि आप सभी जानते हैं कलर मेरे हिसाब से इंफिनिट है। यस सर यस सर। कितने भी कलर हम यूज कर सकते हैं, कितने भी। तो हमें अपने प्रोजेक्ट के अंदर क्योंकि कलर हम मैक्सिमम 10 20 50 कलर के नाम हमें याद होंगे, उनकी स्पेलिंग याद होगी, लेकिन उसके अलावा हमें याद नहीं होते। तो ऐसी सिचुएशन में हमें करना क्या होता है कि अपने प्रोजेक्ट को और अट्रैक्टिव बनाने के लिए आप नंबर ऑफ कलर्स यूज करेंगे, और उसके लिए हमें हेक्साडेसिमल कोड हमारे लिए सबसे ज्यादा हेल्पफुल होगा, राइट? ये दोनों ही तरीके हैं। जैसे जैसे वैल्यू चेंज करते रहते हैं हमारे जो कलर है वो चेंज होते रहेंगे। ठीक है, इसके लिए मैंने एक वीडियो आपको बनाकर आपके AS लर्निंग अकेडमी के चैनल पे डाल रखी है, एक बार आप वहां से देख सकते हैं। ओके सर। तो चलते हैं हम अपने प्रोजेक्ट की तरफ वापस से। और सबसे पहला काम ये है कि मैं आपको अपने जो मैंने होम पेज के लिए एक इमेज डाउनलोड करी है एक स्कूल के फ्रंट पेज की, पहले मैं वो ऐड कर देता हूँ विद द हेल्प ऑफ इमेज टैग।
क्लियर? चलिए जी सर। तो मैंने यहाँ पर हाँ ठीक है, मैंने यहाँ पर अपने इमेज टैग की शुरुआत करी और इसके बाद में हमने यहाँ सोर्स लगाया और हमारी इमेज का नाम क्या था? इमेज का नाम याद करो, मैंने लिखा था home.jpg, यही था मेरी इमेज का नाम। क्लियर? जी यस सर। अभी मैं यहाँ पर इसका कोई साइज नहीं देता हूँ, सिंपल मैंने इसको एज इट इज छोड़ दिया। ये बात समझ में आई यहाँ तक? यस सर। ठीक है, अब इसको मैंने कंट्रोल एस से सेव किया। वापस से हम चलते हैं अपने ब्राउजर पे और इस प्रोग्राम को रीलोड कर लेते हैं। ब्राउजर पे जाके मैंने इसको रीलोड किया और आउटपुट कुछ गलती है, क्या गलती है चलते देखते हैं। सर आपने SRC नहीं लगाया। हाँ SRC, ठीक है, कंट्रोल एस से मैंने सेव किया और चले गए हम वापस से, मैंने इसको रीलोड किया, देखो लग गया। क्लियर? यस अब बात यहाँ ये आती है कि सर ये जो हाइट है ना, जो इसकी ब्रेथ है वो हमारी कम है, हमें पूरे मेरे स्क्रीन पर शो होनी चाहिए। क्लियर बात? यस इसके लिए क्या यूज करना है वो ध्यान से सुनना। देखो हमारे पास दो तरीके हैं और मैं आपको बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा और अच्छे से आपके समझ में आएगा भी। देखो एक केस समझाता हूँ पहले मैं आपको, फिर उनको समझने के बाद अगर हमें अपनी इमेज का साइज अपने अकॉर्डिंग चेंज करना है, मेरी बात ध्यान से सुनना, तो उसके लिए आप जैसे हाइट देना चाहते हैं तो वो जो हाइट होगी ना वो आप एज अ पिक्सल की फॉर्म में देंगे। राइट? आगे बात समझ में? आपने जैसे दे दिया 100 पिक्सल या आपने 500 पिक्सल दे दिया, तो कोई भी वैल्यू आप यहाँ पर एज अ फॉर्म ऑफ पिक्सल यहाँ दे सकते हैं। ये बात समझ में आई? यस सर। लेकिन मेरी बात ध्यान से सुनो, मेरी बात ध्यान से सुनो। मान लेते हैं मैंने हाइट और विड्थ की वैल्यू यहाँ से रख दी, जैसे मान लेते हैं मैंने विड्थ लिख दिया इसका 150 पिक्सल करके मैंने लिख दिया। क्लियर बात आ गई समझ में? 150 मैंने पिक्सल विड्थ लिख दी और इसकी हाइट लिख दी 100 पिक्सल। अब जैसे ही आपने इस पैरामीटर के हिसाब से अपने प्रोजेक्ट में ऐड किया और आप इसको चलाना चाहते हैं अपने स्कूल में, आपने अपने स्कूल में रन कराया और बेटे वहां आपके टीचर ने क्या करा कि अपने कंप्यूटर पे ना चलवाकर उसको LCD पे चलवा दिया, जिससे कि पूरा स्कूल देख सके बड़ी स्क्रीन के ऊपर। आगे बात समझ में? जब बड़ी स्क्रीन पर चलेगा तो सीधी सी बात है उसका जो रिजोल्यूशन होगा ना वो बहुत ज्यादा होगा। तो ऐसे केस में होगा क्या कि आपकी जो मेन विंडो है ना वो कुछ ऐसे बन जाएगी। आपने तो अपने हिसाब से सेट किया हुआ है उसकी लेंथ और विड्थ, और वो हो सकता है बीच में जाके रुकी, तो बहुत ऑड फील होगा आपके टीचर्स को कि भाई इन्होंने तो एकदम स्क्रीन के हिसाब से सेट नहीं है इनका प्रोजेक्ट। ठीक है, तो इसके लिए हमें करना क्या होता है कि यहाँ पर जब भी हम कोई भी वैल्यू देते हैं ना, वो ध्यान रखना, बड़ी टेक्निकल बात ये है कि वो पिक्सल की फॉर्म में ना देकर उसको परसेंटेज की फॉर्म में देना। मैंने लिख दिया 100%। बेटे अगर ये प्रोजेक्ट मेरी स्क्रीन पे चला तो मेरी स्क्रीन को 100% विड्थ में कन्वर्ट कर देगा इमेज को। अगर ये किसी बड़े प्रोजेक्टर पे चला, बड़ी स्क्रीन पे चला, तो वहां भी जैसे ये रन होगा आपकी जो इमेज है ना वो आपकी स्क्रीन का 100% एरिया ऑक्युपाई करेगी। क्लियर बात? दोनों का डिफरेंस समझ में आ गया? दोनों का डिफरेंस समझ में आ गया? लेकिन ऐसी बात नहीं है कि हमारे लिए यूजफुल परसेंटेज है, परसेंटेज नहीं है, हमारे लिए दोनों ही यूजफुल है। किसी जगह मुझे एक एरिया फिक्स करना होगा, एक साइज फिक्स करना होगा, तो वहां पर मैं पिक्सल्स का यूज करूंगा, और जहां मुझे लगता है कि अपनी ओवरऑल स्क्रीन को कवर कराना है किसी भी केस में, तो वहां मैं परसेंटेज का यूज करूंगा। ये बात समझ में आई? चलिए ठीक है, तो हम चलते हैं अपने होम पेज पर और यहाँ मैं इसकी विड्थ दे देता हूँ। मैंने यहाँ पर विड्थ इसकी जो दिया वो 100% मैंने दे दी है। अब 100% का मतलब ये प्यारे बच्चों कि आप इसको किसी भी स्क्रीन पे चला लेना, ये फिक्स बैठेगा हर बार, चाहे स्क्रीन आपके सिस्टम की छोटी है बड़ी है। लेकिन जब हमने यहाँ पिक्सल की फॉर्म में मैं इसका लेंथ और विड्थ दी था, तो वो शायद छोटा बड़ा हो सकता था। जब आप उसको कहीं और रन करते पता चलता कि वहां साइज छोटी आ रही है या वहां पर अपनी इमेज का साइज बड़ा आ रहा है, वो आपके लिए फेलियर साबित होगा। तो बात समझ में आई? कंट्रोल एस से मैंने इसको सेव कर लिया और सेव करने के बाद वापस से गए अपने ब्राउजर पे और मैंने इसको रीलोड किया। चेक करो, देखो ठीक है। अब मैं काम करता हूँ, इसको मैं छोटा कर लेता हूँ। देखो मैंने जो छोटा किया है ना वो अपनी टेबल को छोटा किया है, मैंने इसके साइज को कम किया, ये बात ध्यान से रख लीजिएगा। जो हमने टेबल डिजाइन की थी अपने हाइपरटेक्स्ट के लिए, मैंने उसको छोटा किया है। अगर आप चाहें तो उसको बड़ा भी कर सकते हैं।
अच्छा, दूसरी बात क्या है अब समझ लेते हैं। ये तो थी सिंपल बात अपनी इमेज को सेट करना। बेटे माइक बंद करो प्लीज, मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है। सर इसको आपने छोटा कैसे किया? मैंने कंट्रोल प्लस और कंट्रोल माइनस का यूज करने के लिए ओके सर। जूम इनके लिए हमें कंट्रोल प्लस का यूज करना है, जूम आउट के लिए कंट्रोल माइनस का। ठीक है, ओके सर। चलिए माइक बंद करो प्लीज। हाँ, तो ये तो थी सिंपल बात हमारी इमेज को ऐड करने की। अब मैं आपसे बात करता हूँ कि अगर यही इमेज ऐसा आपने मार्क्यू टैग के थ्रू यूज करनी है तो उसके लिए हम अपना मार्क्यू टैग एक बार लगाते हैं, फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि दोनों ऑप्शन में से बेस्ट ऑप्शन हमारे प्रोजेक्ट के लिए कौन सा है। ठीक है, चलिए तो सबसे पहला काम क्या करना है, अपनी इमेज को मुझे मार्क्यू टैग बनाना है। चलिए तो हम अपनी इमेज के ऊपर मार्क्यू टैग अप्लाई करेंगे। तो यहाँ मैं लिखूंगा MARQUE मार्क्यू, और साथ में मार्क्यू लिखने के बाद में देखो बाय डिफॉल्ट जो इसका मार्क्यू की डायरेक्शन होती है ना वो राइट से लेफ्ट की तरफ होगी, ध्यान रखना। फिलहाल मैं कोई डायरेक्शन यहाँ पर नहीं देना चाहता हूँ और सिर्फ मार्क्यू टैग लगा के मैंने इसको क्लोज कर दिया, और ये मैंने कर दिया इसको क्लोज। अब मेरी बात बिल्कुल ध्यान से सुनते चलना। देखिए मार्क्यू टैग की शुरुआत मैंने यहाँ से करी है और मार्क्यू टैग मेरा खत्म हुआ यहाँ पर चलकर। इसका मतलब क्या है कि मार्क्यू टैग के अंदर क्या आ गया, आपकी इमेज। अब जो आपकी इमेज है वो स्क्रॉल करेगी विद द हेल्प ऑफ मार्क्यू टैग। क्लियर? यस सर। जी सर। कंट्रोल एस से आपने इसको सेव किया और हम चले गए वापस अपने प्रोग्राम पे। देखो ठीक है, बाय डिफॉल्ट जो हमारी इमेज होती है वो चलनी कहाँ से स्टार्ट होगी, राइट से चलेगी लेफ्ट की तरफ। अगर आप इसकी डायरेक्शन चेंज करना चाहते हैं कि सर हम तो लेफ्ट से राइट की तरफ चाहते हैं, तो सिर्फ आपने करना कुछ नहीं है, अपने मार्क्यू टैग पे जाके डायरेक्शन एट्रीब्यूट का यूज करना है, जैसा कि मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। मैंने लिखा यहाँ पर डायरेक्शन इज इक्वल टू, क्या डायरेक्शन लिखनी है मुझे, लिखनी है यहाँ पर राइट। ठीक है, अब ये मेरा लेफ्ट से राइट की तरफ जाना शुरू हो जाएगा। देखो कंट्रोल एस से सेव किया, वापस से ब्राउजर पे गए और इसको रन करा। अब ठीक है, यस सर। यस ये सिंपल यूज थे हमारे मार्क्यू टैग की। ये बात समझ में आई यहाँ तक? एक चीज और मैं दिखाता हूँ, दोबारा डायरेक्शन चेंज करते हैं एक बार इसकी, और राइट को हटाकर देख रहे हैं ना आप स्क्रीन पे मैं कहाँ चेंज करता हूँ। देखिए मैं मार्क्यू टैग के अंदर डायरेक्शन को मैंने चेंज किया बेटा, राइट को हटाकर मैंने लिख दिया डाउन। क्लियर? फिर मैंने इसको कंट्रोल एस से सेव किया, वापस से गए, और अब देखो क्या चेंजेस हुआ प्रोग्राम में। क्या हुआ सर, इमेज ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे आई डाउनवर्ड। अच्छा, अगर इसको बॉटम से टॉप की तरफ चाहिए तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, डाउन को हटाकर अप। क्या लिखेंगे, अप। कंट्रोल एस से सेव किया, वापस से चले गए, और अब देखो क्लियर बात यहाँ तक समझ में आई सभी को? ये हमारे किस टैग का यूज था, मार्क्यू टैग। चलिए अब मैं काम करूंगा, जैसा कि मैंने आप सभी को बताया था कि हमें अपने प्रोग्राम के अंदर सभी जितने भी पार्टिसिपेंट हैं अपने इस प्रोजेक्ट के अंदर, अपने स्कूल के बच्चे, उन सबका नाम मुझे स्क्रॉल कराना है ना। मैंने कही थी आपको शुरुआत में ये बात। तो मैं एक एक करके सबका नाम लिखूंगा, लेकिन शोर मत करना, और जैसे मैं कहूँ तो मुझे नाम बोल के चलना। ठीक है, सबसे पहले मैं मार्क्यू टैग की शुरुआत करता हूँ। मार्क्यू टैग की मैंने शुरुआत करी, और इसके बाद में नाम जो हम लिखेंगे ना वो ध्यान रखना मैं एज अ पैराग्राफ की तरह नाम यूज करूंगा, क्योंकि मार्क्यू टैग एक नॉर्मल टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई नहीं होगा, वो किसी ना किसी टैग के साथ में होगा। तो मैंने पी पैराग्राफ लिख दिया। पहला नाम बोलिए मुझे जरा। सर यशिका। एक मिनट, पहला नाम बोलिए। सर यशिका। YA। ठीक है, मैंने रिया लिख दिया। दूसरा नाम बोलो। साक्षी सर। ठीक है ठीक है ठीक है, और 2-3 नाम लिखेंगे फिर बाद में हम लिखते रहेंगे। दूसरा नाम बोलो। स्वीटी। निशा। निशा। ठीक है, निशा लिख दिया। चलिए ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट नाम बोलो। सर चलिए हो गया बस हो गया।
क्या नाम बताया? तनिषा। एक ही बोल दो भाई प्लीज। मेघा। मेघा। तनिषा। चलिए मैंने मेघा लिया, कोई बात नहीं, सबके नाम आएंगे, डोंट वेरी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, सभी के नाम आएंगे जब प्रोजेक्ट आपका कंप्लीट होगा। फिलहाल हम तो एक डेमो देते हैं यहाँ पर। इसके बाद में मैंने अपने मार्किंग टैग को यहाँ पर क्लोज किया और ये मैंने कर दिया अपनी मार्किंग टैग को क्लोज, कंट्रोल एस से इसको सेव किया। अब देखो आप लोगों के काम भी चल रहे हैं। ये पहले इसको थोड़ा सा मैं साइज कम कर देता हूँ, और इसके लिए मैंने क्या करा, 100% करके हाइट और बना हाइट अच्छा, अब एक मिस्टेक आप लोग देख पा रहे होंगे, क्या मिस्टेक है यहाँ पर? सर वो मतलब लाइन बाय लाइन आ रहा है, एक लाइन में नहीं आ रहे नाम। हाँ, और हमने क्या कही थी कि ये हमारा कैसा आना चाहिए, पैराग्राफ। तो क्या मैंने शायद आपको कल आपको नहीं कराया था, आपके बाद वाले बैच को बताइए, तो क्या दिक्कत है, क्या मतलब आप लोग कमी देख पा रहे हैं कि यहाँ क्यों नहीं आ पा रहा है, ये बताएगा मुझे। सिंपल सोचने की जरूरत है, बहुत सिंपल सोचने की जरूरत है, क्योंकि सर हमने हर लाइन में पैराग्राफ वाला टैग लगाया है। अगर पैराग्राफ टैग सर हमने मार्किंग की डायरेक्शन नहीं लगाई। नहीं, उससे फर्क नहीं पड़ता। देखो आउटपुट को देखो, पहले मैं क्या दिखाना चाह रहा हूँ। मैंने ये कहा कि हाँ, ये देखो, ये जो तीनों नाम आ रहे हैं ना, ये एक लाइन में आ रहे हैं, जबकि मैं चाहता हूँ कि एक लाइन में नहीं होने चाहिए, सीधे सीधे चलेंगे। हाँ बताइए सर हम नेक्स्ट पैरा सर, टैग क्योंकि उसी हमने- लाइन से स्टार्ट करते तो। यस सर। कैसे कैसे दोबारा कहिए। कैसे, मैं समझ नहीं पाया, बोलो जल्दी भाई, फिर आगे चलते हैं। तीनों ने सर क्योंकि हमने तीनों ने एक साथ नहीं लिखे, एक लाइन में अलग अलग लिखे देखो हैं, मेरी बात, इसलिए सबसे शायद। पहली बात सुनिए, मार्किंग टैग ने जब काम किया तो उसे ये पता चला कि भाई यहाँ पर एक नाम है या निशा और मेघा, और ये सारे के सारे नाम हमारे एक पैराग्राफ के अंदर है, और एक पैराग्राफ खत्म एक पैराग्राफ खत्म होने के बाद में दूसरा पैराग्राफ लगता है। अब इसका यूज देखिएगा, मैं यहाँ पर एक बार पैराग्राफ बताता हूँ, फिर आपको पता चलेगा, फिर इसके बाद हेडिंग का यूज करें, ठीक है। मैंने क्लिक किया, क्लियर? यस सर। क्या समझ में आया? सर पैराग्राफ, देखो पैराग्राफ जब मैंने टैग का यूज किया, एक बात ध्यान से सुनो, मैंने जब यहाँ पैराग्राफ लगाया और पैराग्राफ को मैंने यहाँ पर क्लोज किया, पैराग्राफ से मतलब क्या समझते हैं, पैराग्राफ का मतलब है कि वो हमारा एक लाइन से स्टार्ट होगा और किसी दूसरी लाइन पे जाके खत्म होगा। और जब भी हम जनरली किसी दूसरे पैराग्राफ की शुरुआत करते हैं तो मुझे आप लोग बताएंगे, क्या मैं नई लाइन से शुरुआत करता हूँ भाई? जब भी आप कोई पैराग्राफ अपने हिंदी लैंग्वेज में बनाते हैं या इंग्लिश लैंग्वेज में बनाते हैं तो हमें हमेशा नए पैराग्राफ की शुरुआत नई लाइन से करनी पड़ती है, ये बात समझ में आई? अच्छा, यहाँ पर क्या हुआ कि मैंने एक पैराग्राफ लिया के लिए यूज किया और अगला पैराग्राफ मैंने निशा के लिए यूज किया। इसका मतलब ये है कि पैराग्राफ आपका चेंज हुआ, जब पैराग्राफ चेंज हुआ तो लाइन भी बदल जाएगी। तो ये सिंपल लॉजिक था आपको समझाने के लिए, आगे बात समझ में? जी सर। हाँ, पर थोड़ा सा ये मत देखो, पहली चीज क्या है कि अगर एरर आती है, एक तरीके से ये समझो कि ये हमारे प्रोग्राम की एरर थी कि सर ये एक लाइन में नहीं आकर अलग अलग लाइनों में आ रहे हैं। अगर यही एरर आपको एग्जाम के हिसाब से आती है, एग्जाम के पेपर में आ जाती है और कहें कि आप इनको एक लाइन में कैसे लेकर आएंगे, तो थोड़ा सा लॉजिक लगाकर सोचो कि जी पैराग्राफ का मतलब सर ये है कि एक लाइन से स्टार्ट होकर कहीं दूसरी लाइन पे खत्म है, और फिर यहाँ से निशा के लिए मैंने दूसरा पैराग्राफ स्टार्ट किया। जब दूसरा पैराग्राफ स्टार्ट होगा तो उसके लिए आपकी नई लाइन से शुरुआत होगी, इसीलिए आपके तीनों नाम अलग अलग लाइन में शो हो रहे थे। तो कुछ समझ में आई बात? एरर आती है तो कैसे हम उसको दूर करें?
हाँ जी सर। चलिए अब आगे की बात करते हैं। यस सर। तो ये सिंपल बात भी समझ में आ गई कि कैसे हम अपने जितने भी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं सबके नाम कैसे अपने प्रोजेक्ट के अंदर यूज करेंगे। ठीक है, कंट्रोल एस से मैंने वापस से सेव कर दिया और इसका आउटपुट देखो आपका। ठीक है, एक बार इस पिक्चर की जो हमारी होम पेज है इसके साइज को बढ़ा देते हैं, थोड़ा सा अच्छा लगता है। तो ये बात समझ में आ गई। अब ये जो नाम आ रहे हैं ना, रिया, निशा, मेगा, ये मैं चाहूंगा कि सबसे नीचे यूज हो। कोई बात नहीं, हम इन्हें सबसे नीचे यूज कराएंगे, लेकिन उसके से पहले बीच में मैं कोशिश करूंगा कि मुझे क्या ऐड करना है वो सुन लीजिएगा आपसे। मैं ये काम करने जा रहा हूँ, पहले डेमो मैं आपको दे दूं रफली कि कैसे मुझे यहाँ पर मैंने चीजें सोची है कि एक जैसे मान लेते हैं ये हमारी मेन विंडो है, तो यहाँ पर तो आपके स्कूल का टैग आ जाएगा। देखिए भाई, यहाँ तो हमारे स्कूल का टैग आ जाएगा, स्कूल की फोटो आ जाएगी। क्लियर? जी सर। ठीक है, इसके बाद में ये आपके बटन बन जाएंगे यहाँ नीचे करके, ये सारे मेरे बटन आ जाएंगे ऐसे करके। यस सर। इसके बाद में नीचे आप लोगों के नाम चलते रहेंगे एक तरफ, और ये चाहो तो आप नाम कलरफुल भी करा सकते हो कि आपका नाम किसी और कलर में, दूसरे बच्चे का नाम किसी और कलर में। आगे बात समझ में? जी सर। ठीक है, इसके बाद में मैं ये कहूंगा कि एक तरफ एक इसके दो पार्टीशन, इसकी मैं मोस्टली अपने 3 पार्ट करूंगा, और ये पार्ट करने के लिए मुझे कोई बताएगा मैं किसका यूज करूं? जैसे ये सिंपल सर रोड। हाँ हाँ बोलिए सर। टेबल टैग सर, रोड टैग का। बेटा टेबल टैग का यूज करना है, बिल्कुल सही बात। टेबल टैग का यूज करके मैंने वहां पर 3 अपने ब्लॉक्स इसमें तैयार कर लूंगा, और एक तरफ मैं करूंगा क्या कि यहाँ पर आपके प्रिंसिपल की फोटो आ जाएगी, और प्रिंसिपल की फोटो के साथ में उनके द्वारा कोई एक नोट्स लिख दिया जाएगा छोटा सा। ठीक है, यहाँ पर आपके आईटी ट्रेनर जो भी होंगे आपके टीचर, उनकी फोटो आ जाएगी और उनके द्वारा छोटा सा नोट्स हो जाएगा। और बीच में यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? अच्छा, एक चीज और मैंने यहाँ सोची थी कि जैसे आपका ये फोटो है ना, फोटो को तो हम या तो स्क्रॉल करा सकते हैं, तो नंबर ऑफ अलग अलग फोटो यहाँ पर एक टाइम पे स्क्रॉल होंगी, और सबसे ऊपर आपके स्कूल का नाम लिखूंगा मैं अच्छे से फॉन्ट में, है ना, जैसे गवर्नमेंट कन्या विद्यालय ना, जो भी करके आपके स्कूल का नाम है, और यहाँ स्कूल का एड्रेस आ जाएगा। कैसा रहेगा? यस अच्छा, अच्छा, बीच में ये बताओ, ये एरिया बच गया, इस एरिया के लिए क्या होना चाहिए? फिर आप बताओ। फिर सर स्कूल का लोगो लगा सकते हैं। नहीं, स्कूल का लोगो तो चलो हम यहाँ लगा देंगे, स्कूल के नाम के आगे यहाँ लोगो आ जाएगा। और बताओ। वाइस प्रिंसिपल। प्रिंसिपल आ जाएगा, वाइस प्रिंसिपल। और बताओ। स्टूडेंट्स और स्कूल की साथ में फोटो कोई नहीं, वो तो जो हमारे होम पेज चलेंगे ना, यहाँ पर ये जो हमारा होम पेज चलेगा, यहाँ स्कूल की फोटो भी चलेगी, यहाँ पर आपके स्कूल की कोई और फोटो आप चाहें तो वो सारी चलती रहेंगी वन बाई वन। आपने देखी है ना जनरली स्कूल की वेबसाइट, स्कूल का फ्रंट, कभी स्कूल के अंदर की बिल्डिंग, कभी कुछ दिख रहा है, कभी कुछ, धीरे धीरे बार बार वही फोटो फिर रिपीट होती है। तो मैं ना यहाँ पर एक, सुनो, मैं यहाँ पर सर, हाँ बोलिए। हमारे स्कूल में जितनी भी एक्टिविटीज एक्स्ट्रा एक्टिविटीज जितनी भी होती है, हम उनकी पिक्चर जो क्लिक करते हैं वो लगा सकते हैं। हाँ, अगर आप चाहें ना तो देखो यहाँ पर, या फिर एक काम कर लेते हैं, एक और ऑप्शन हमारे पास में ये है कि जो हमारे स्कूल का मेन फोटो है ना, उसको तो हम यहाँ पर एज इट इज रखेंगे स्टैटिक फॉर्म में, वो चलेगा नहीं, और ये जो एरिया है ना, इसमें हम फोटो को चलाते रहेंगे। हाँ, ये अच्छा है, ये बेस्ट रहेगा, है ना। चाहे आप टॉप से डाउन, बॉटम से टॉप, जैसा मर्जी कहें ऐसा चल जाएगा, और यहाँ पर आपकी फोटो, स्कूल की फोटो, जो मर्जी आप कहें वो चलता रहेगा। कैसा रहेगा? ठीक है भाई? यस सर। ठीक है, यहाँ तक की बात सही है। अब मेरी बात थोड़ा ध्यान से सुनो, मैं अब आपके एक टीचर के लिए एक वेब पेज जनरेट कर रहा हूँ। आप जो भी हमारा जो नंबर ऑफ टीचर्स के लिए हमें बनाना है, तो उसके लिए मुझे करना कुछ नहीं है, सिंपल से वही एक पेज की कोडिंग को कॉपी कर लेते हैं, फिर उसका हम यूज कर लेते हैं। ठीक है, अब मैं अपने टीचर के लिए बनाऊंगा, तो टाइटल यहाँ पर क्या देंगे? मान लेते हैं आप अपने जो भी टीचर के लिए देना चाह रहे हैं उस टीचर का नाम। तो जैसे किसी बच्चे ने मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन भेजी थी
तो मैं उसके हिसाब से नाम लिख दूंगा और आप ध्यान से देखते चलना हम कैसे यूज कर रहे हैं, ठीक है? जी सर। अच्छा एक बात बताओ, चीजें कुछ समझ में आ रही है ना आप लोगों को? ऐसा तो नहीं है कि कभी यस सर। हाँ जी सर, समझ में आ रहा हाँ, है। ये नहीं होना चाहिए कि हम यहाँ मेहनत कर रहे हैं और आप बोलो जी के सर हमें तो कुछ समझ में ही नहीं आया था। चलिए मैंने देखो HOS के नाम का एक पेज बना दिया और यहाँ से ये सारी चीजें मैं हटा दूंगा, फिंगर टैग लगाएंगे बाद में। ठीक है, एक सेकंड मैं ना आपको स्क्रीन बंद करता हूँ मैं 1 मिनट के लिए, फिर मैं दोबारा स्टार्ट करता हूँ। एक सेकंड बस। ठीक है, मैं विंडो को काटने के चक्कर में मैंने पूरी स्क्रीन काट ली। मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ पहले आपको। चलिए स्क्रीन शेयर हो रही है ना? यस सर। हाँ चलिए ठीक है, हम चलते हैं वापस। तो सबसे पहली बात यह कि होम पेज की जब हम बात कर रहे हैं तो प्रोग्राम कहाँ है हमारा? होम पेज का ये रहा और मेरा स्कूल प्रोजेक्ट ठीक है, ये बात समझ में आई यहाँ तक? हाँ, अब मैं एक काम करता हूँ, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं टीचर के लिए एक वेब पेज जनरेट कर लेता हूँ। उसके लिए मैंने बनाया और जैसे कि मैंने नाम दे दिया यहाँ पर HOS वेब पेज का नाम, और इसके अंदर पहले हमें एक इमेज ऐड करनी है आपके टीचर की। तो मैंने एक काम किया, जो मैंने टीचर की इमेज डाउनलोड करी थी मैं उसको ही एज अ यूज कर देता हूँ यहाँ पर इमेज, और यहाँ पर लिख दिया मैंने सोर्स करके इज इक्वल टू, और इमेज का नाम था teacher.jpg। ठीक है, सिंपल मैंने इसको यूज किया। अच्छा एक चीज और मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, जब भी हम इमेज टैग की बात करते हैं ना तो इमेज टैग के साथ में भी कुछ नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स होते हैं। और नंबर ऑफ एट्रीब्यूट कौन से होते हैं आप लोगों को पता है किसी को? बॉर्डर। हाँ बिल्कुल, बॉर्डर होगा और साथ में हम चाहें, देखो बॉर्डर होता है एक इसका एट्रीब्यूट, बॉर्डर के साथ में हम चाहें तो इमेज के साइज को भी फिक्स कर सकते हैं, हाइट और विड्थ दे सकते हैं। और इसके अलावा एक और हमारा एट्रीब्यूट होगा जिसको हम अलाइनमेंट बोलते हैं। और अलाइनमेंट का बेसिकली काम क्या है वो हम समझ लेते हैं। अलाइनमेंट का काम सिर्फ ये होगा कि आप अपनी इमेज को अपनी स्क्रीन के मतलब किस एरिया में लगाना चाहते हैं। आगे बात समझ में? हाँ, तो सबसे पहले मैं आपको इमेज टैग के बारे में बता देता हूँ कौन कौन से हमारे इमेज टैग के नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स है, कि यहाँ पर मुझे अपने इमेज टैग के अलाइनमेंट एट्रीब्यूट को यूज करना है। क्लियर? चलिए सर वैसे न्यू पेज है ना? हाँ, ये मैंने न्यू पेज जनरेट किया है आपकी टीचर के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले हमने यहाँ पर क्या करा कि इमेज टैग के ये जो हम यूज करते हैं, तो मेरा src एट्रीब्यूट होगा जहां पर आप अपनी इमेज का नाम या उसका पाथ डालते हैं। दूसरा जो हमारा एट्रीब्यूट है इसका वो एट्रीब्यूट का, जैसा कि मैंने आपको बताया, आप चाहें तो यहाँ पर हाइट दे सकते हैं, चाहे तो आप यहाँ इसकी विड्थ सेट कर सकते हैं। पिक्सल और परसेंटेज दोनों में हम इसको कर सकते हैं। और इसके अलावा जो हमारा एक और नेक्स्ट इसका एट्रीब्यूट होगा जिसको हमें यूज करना है वो होगा मेरा अलाइनमेंट। अलाइनमेंट का मतलब समझते हैं आप लोग? यस सर। क्या मतलब होता है अलाइनमेंट का? सर कि हमारी इमेज सेंटर में होनी चाहिए या लेफ्टवर्ड होनी चाहिए या राइटवर्ड राइटवर्ड होनी चाहिए, है ना? जो मर्जी अलाइनमेंट हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं। क्लियर? चलिए, तो सबसे पहला काम क्या है? अच्छा एक बात और मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहूंगा
कि जब हम अपने टीचर के लिए जो जितने भी नंबर ऑफ वेब पेजेस यहाँ जनरेट करेंगे, तो उसके लिए मैं ये चाहता हूँ कि एक तो हमारा जैसे ये मान लेते हैं टीचर के लिए हमें वेब पेज बनाना है, तो यहाँ ऊपर वही स्कूल का नाम आना चाहिए, है ना, स्कूल का ऊपर में नाम होना चाहिए, इस एरिया में स्कूल का नाम आ गया आपके, यहाँ पर आपके स्कूल की इमेज आ जाएगी, यहाँ टीचर की फोटो होगी या यहाँ पर एक तरफ, और यहाँ टीचर के बारे में लिखा हुआ होगा, ठीक है। साथ में मैं यहाँ पर 2 बटन लगाऊंगा, एक बटन होगा मेरा बैक टू और टीचर पेज, और एक बटन होगा बैक टू होम पेज। क्लियर? मैंने ये सारी चीजें अभी सोच रखी है, इसके अलावा कुछ नहीं सोचा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको एक सिंपल ही वही काम करके दिखा देता हूँ, एक वेब पेज जनरेट करेंगे अपने टीचर्स के लिए, फिर बाकी का यही सारा काम अपने नंबर ऑफ टीचर्स के लिए कर देंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर आपने अपने स्कूल की इमेज लगाते हैं हम, मैंने यहाँ लगाई अपने स्कूल की इमेज, और इसके लिए हमने वही लिख दिया home.jpg हमारी फाइल का नाम था, और इसके बाद में यहाँ हम चाहते हैं कि लाइन चेंज हो जाए, हमारी लाइन चेंज होने के बाद में मेरी दूसरी इमेज आ ये बंदी मेरा भी आ है, ठीक है। यहाँ पर आगे मेरे टीचर की इमेज, और इसके बाद में ही मैं कंटेंट देना चाहूंगा क्या, ये सिंपल और ये जो कंटेंट मैं दूंगा ये हेडिंग 1 के अंदर मैं देना चाहता हूँ, और हेडिंग 1 में मैंने लिखा नेम ऑफ टीचर, ठीक है। और इसके बाद हेडिंग 1 को क्लोज कर देते हैं, और यहाँ पर हेडिंग 1 को क्लोज किया। इसके बाद में जैसे हमने हेडिंग 1 को क्लोज किया, तुरंत इसके जस्ट बाद में लिखा होना चाहिए टीचर का नाम, मान लेते हैं ABC हमारे टीचर का नाम, फिलहाल मैं कोई नाम नहीं लिख रहा हूँ, ध्यान से टीचर का। इसके बाद में ABC के बाद में यहाँ पर हमारी लाइन चेंज होनी चाहिए, लाइन चेंज करने के लिए मैंने BR टैग का यूज कर दिया, तो BR टैग के बाद वापस से आप यहाँ हेडिंग 2 यूज करेंगे। आप जैसा कि सभी जानते हैं हेडिंग 1 का साइज सबसे बड़ा होगा, हेडिंग 2 उससे छोटी, हेडिंग 3 उससे भी छोटी, और ये हमारी 6 हेडिंग्स होती है HTML। क्लियर बात? जी हाँ, तो मैं ना हेडिंग 3 यूज करता हूँ क्योंकि हेडिंग 1 का साइज बहुत ज्यादा बड़ा होता है, तो जैसे हमें लगेगा उसके अकॉर्डिंग हम चेंज करेंगे, ठीक है। और इसको भी मैंने हेडिंग 4 नाम दे दिया, और यहाँ पर मैं टीचर का नाम जैसे मान लेते हैं लिखना चाहते हैं हम उसकी पोस्ट, तो यहाँ हम लिखेंगे पोस्ट, टीचर की पोस्ट क्या है हमारे स्कूल के अंदर, और यहाँ पर हेडिंग 4। इसके बाद में जैसे हम पोस्ट लिखेंगे, ठीक है, यहाँ टीचर की पोस्ट आ जाएगी, और पोस्ट क्या होगी, पोस्ट हम लिख देते हैं, मान लेते हैं वो हमारे स्कूल की बेंचमार्क्स। क्लियर बात? जी सर। फिर हमने यहाँ पर एक, हाँ ठीक है, फिर हमने इसके अलावा यहाँ पर एक हाइपर लिंक दे दिया, और वो हाइपर लिंक क्या था, बैक टू होम पेज। क्लियर बात आ गई यहाँ तक समझ में? ये जो मैंने दे रखा है ना, सेम यही हाइपर लिंक मुझे बनाना है, लेकिन उसके लिए मुझे यहाँ क्या लिखना है, मैं नई लाइन पे लगाऊंगा उसको Ctrl+C करके, और मैंने नई लाइन पर लिख दिया बैक टू होम पेज की जगह मुझे टीचर वाले पेज पर जाना है। तो इसके लिए हम यहाँ लिखेंगे टीचर, जैसा कि देखो मैंने सबके नाम एज इट इज रखे हुए हैं, टीचर वाला जो पेज था वो teacher.html मुझे याद है, इसलिए मैंने होम से अचानक उसको चेंज कर दिया। तो बैक टू होम पेज की जगह मैं यहाँ पर लिख दूंगा बैक टू टीचर इन्फॉर्मेशन, ठीक है, बैक टू टीचर इन्फॉर्मेशन पेज। चाहे तो ये टेक्स्ट आप छोटा भी रख सकते हैं। ये बात समझ में आ गई यहाँ तक? Ctrl+S से मैंने इसको सेव किया, और Ctrl+S से देखो मैंने सेव किया, और सेव करने के लिए हम चले गए अपने डेस्कटॉप पर, और डेस्कटॉप पर हमने अपना फोल्डर ये रहा UGP जनवरी, प्रोजेक्ट के अंदर मैं चला गया, और प्रोजेक्ट के अंदर मैंने इसका नाम रखा T1.html। कोई मुझे बताएगा मैंने T1 रखा है टीचर 1 के लिए। क्लियर बात समझ में आ गई? 1 बाय 1 हम इसको अपने हिसाब से सेट करते रहेंगे, ठीक है। अब हम चलते हैं वापस से अपने प्रोग्राम पे, और देखो मैंने यहाँ प्रोग्राम को वापस से रिलोड कर दिया। रिलोड करने के बाद में मैं पहुंचा टीचर इन्फॉर्मेशन, ठीक है। टीचर इन्फॉर्मेशन पे पहुंचा तो मुझे यहाँ पता चला कि अभी मैंने टीचर वाले पेज पर उस जो टीचर के लिए मैंने अपना पेज जनरेट किया है उसको लिंक नहीं किया है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे कोई बताएगा? सर उसका हाइपरलिंक टीचर वाले जो वेब पेज है, वेरी गुड, हाँ, इस पेज का हाइपरलिंक मुझे टीचर वाले वेब पेज में डालना पड़ेगा। उसके लिए हमने क्या करा, टीचर की कोडिंग को ओपन कर लिया, और सिंपल इसको कॉपी करा हाइपरलिंक वाले पेज को, और
हाइपरलिंक के पेज को मैंने कॉपी करा और वापस से जाकर पेस्ट कर दिया, और इसकी जगह मैं वैल्यू कर दूंगा, होम की जगह है, क्या नाम रखा था मैंने, t1.html, क्लियर है ना। और एक काम करते हैं, इसको ऊपर रखते हैं, और इसको नीचे रखते हैं, ठीक है, आ गया, और यहाँ पर लाइन चेंज। चलिए कंट्रोल ऐसे मैंने सेव किया, वापस से फिर प्रोग्राम पे चलेंगे। सर नेम चेंज कर दो बैक टू होम पेज का। इसका सर वो T1 HTML वाली लाइन में। हाँ अच्छा, तो इसका एक काम करते हैं, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, टीचर का नाम क्या था, HOS ABS नाम रखा था मैंने, ABC, ठीक है। तो ये ABC नाम का जो बनेगा मेरा हाइपरलिंक, यानी टीचर का नाम जो है वो ABC नाम है, और यहाँ मैं लिख देता हूँ पहले नंबर के टीचर है ये हमारे स्कूल के, उनका नाम है ABC, क्लियर बात। चलिए, और इसको मैं हटा देता हूँ, चलिए कंट्रोल ऐसे मैंने सेव किया, वापस से प्रोग्राम पे चलते हैं, और मैंने इसको रिलोड कर दिया। रिलोड करने के बाद में हम चले गए यहाँ, ठीक है। तो मैंने अपने होम पेज पर आया, यहाँ मैंने इसके ऊपर क्लिक करा टीचर इन्फॉर्मेशन पे, और टीचर इन्फॉर्मेशन पे ऊपर देखो क्या लिखा हुआ है, पहले नंबर पे ABC टीचर, क्लियर। जैसे ही मैंने ABC टीचर के ऊपर क्लिक किया, अब मेरा देखो ये बन के आ गया टीचर वाला होम पेज, देखो आ गया। लेकिन यहाँ पर एक थोड़ी सी कंफ्यूजन, थोड़ी सी अभी कमी है, वो कमी हमारी आएगी क्योंकि अभी हमने फाइनल चीजों को नहीं किया है। कमी क्या है, सबसे पहले ये देखो कि एक तो जो अपना स्कूल वाला जो पेज है, ये बड़ा इमेज है, इसको मैं बड़ी कर दूंगा। अपनी जो टीचर वाली इमेज है, इसके साइज को आप अपने अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। साथ में फिर देखो नीचे लिखा आ रहा है नेम ऑफ टीचर, जो नेम ऑफ टीचर है ना, इसको हम एक साथ ही यूज करेंगे, और जो पोस्ट अलग अलग लाइन पे आ रहा है, इसको एक साथ यूज करने के लिए मैं टीचर वाले वेब पेज पर चला गया, और यहीं पर मैं ABC को मैंने कट करके यहाँ लिख दिया। देखिए आगे बात समझ में, और इसको लाइन चेंज किया, फिर यहाँ से मैंने HOS को कॉपी किया, कट किया, और इसको कंट्रोल ऐसे वापस से सेव किया, तो चलिए यहाँ पे। अब देखो जरा एक बार, ठीक है। अच्छा एक सेकंड मेरी बात सुनो, ये जो नेम ऑफ टीचर और ये पोस्ट है ना, ये मेरी नीचे आ रही है, मैं चाहता था कि ये मेरे फोटो के साइड में आए, तो इसके लिए हमें काम क्या करना पड़ेगा वो ध्यान से सुनो। इसके लिए काम मुझे ये करना है कि सबसे पहले, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि ऐसे काम के लिए पहले यहाँ पर हम फ्रेम का यूज किया करते थे अपने HTML के अंदर। किसका यूज किया करते थे, फ्रेम का यूज किया करते थे, लेकिन अब फ्रेम का यूज नहीं करेंगे। हमें सिंपल एक काम करना है, हर टीचर के वेब पेज के लिए जो काम करूंगा वो ध्यान से देख के चलना, और मैं आपको यहाँ डिजाइन करके दिखा देता हूँ। मान लेते हैं ये हमारा टीचर वाला वेब पेज है, एक सबसे पहले कॉलम मेरा ऐसे बनेगा, सबसे पहली रो, इसके अंदर स्कूल का नाम आएगा, फिर मैं एक रो और बनाऊंगा जस्ट इसके नीचे ही, और इस रो में क्या होगा, हमारे स्कूल की फोटो आ जाएगी। फिर इसके बाद में मैं यहाँ पर 3 रो और 3 अपने छोटे छोटे ब्लॉक्स और बनाऊंगा, और वो ब्लॉक मेरे कुछ ऐसे करके होंगे, देखो जरा, यहाँ आ जाएगा टीचर का फोटो, और जस्ट इसके सामने ही एक छोटा सा ब्लॉक और होगा जहाँ पर टीचर की इन्फॉर्मेशन लिखी होगी, और यहाँ पर मैं कोई ब्लॉक नहीं बनाऊंगा, सिंपली ये समझो 2 बटन मेरे यहाँ बन के आ जाएगा, एक बटन मेरा ऐसे होगा और एक बटन मेरा यहाँ पर ऐसे, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। तो यहाँ पर हम करेंगे क्या, वो ध्यान से देखिए। सबसे पहला काम ये है कि मैं अभी सेट करूंगा इसको, यहाँ पर बन जाएगा आपके स्कूल का नेम, यहाँ आ जाएगा स्कूल का फोटो, ठीक है, यहाँ पर आ जाएगी टीचर की फोटो, यहाँ पर आएगी उनकी डिटेल, और यहाँ पर आएगा बैक टू होम पेज, और यहाँ पर आ जाएगा आपका बैक टू टीचर्स पेज। क्लियर बात यहाँ तक? या इसके अलावा भी आप कुछ और चाहते हैं, अगर हम चाहें तो यहाँ पर कोई बैकग्राउंड कलर दे सकते हैं लाइट सा। सर ऐसा नहीं हो सकता कि हम स्कूल की इमेज को एज अ वाटरमार्क यूज करें पूरी स्क्रीन पे? वो भी वाटरमार्क यूज हो जाएगी, लेकिन उसका इफेक्ट इतना अच्छा नहीं लगता है, उसमें जो हमारा बाहर का कंटेंट है ना वो बेकार हो जाएगा, क्योंकि जो स्कूल की इमेज है ना वो डार्क कलर की होगी, ये बात ध्यान रखना।
लेकिन अगर हम चाहें तो उसको वाटरमार्क एज अ यूज करके देख लेंगे और जैसा हमें आउटपुट अच्छा लगेगा वो हम यूज कर लेंगे। ठीक है, ओके सर। हाँ बैकग्राउंड में मैं उसको यूज कर लूंगा। क्लियर? चलिए, यस तो ये बात रही हमारी टीचर्स की इमेज की जो हमें कल सेट करनी है। अगर सिंपल ये समझ लो कि ऐसे करके जो मैंने अभी टीचर के लिए जो एक सिंपल लेआउट फॉर्म बनाया है, ऐसे हमें नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म, नंबर ऑफ क्या बोलते हैं, वेब पेजेस जनरेट करने हैं सभी टीचर्स के लिए। कोडिंग मैं आपको एक ही सिखाऊंगा कल, और उसी कोडिंग को आप लोगों ने बहुत अच्छे से समझना है। सेम इसी कोडिंग में मैं आपको बताऊंगा क्या क्या चीजें चेंज करनी है, टीचर का नाम कैसे चेंज करेंगे, फोटो कैसे चेंज करनी है, स्कूल का नेम और स्कूल तो सब एज इट इज रहेगा। बटन की कोडिंग भी हमें चेंज नहीं करनी पड़ेगी। क्लियर? ये जी सर। अच्छा, अब एक काम और सुन लो जरा, मैं सर बटन के लिए हाइपरलिंक और बनाना सिखा देता हूँ, बाकी का काम हम लोग कल करेंगे। ठीक है, चलिए, ओके आपने करना क्या है वो ध्यान से सुन लीजिएगा। जो मेरा हाइपरलिंक बना है, इस हाइपरलिंक को एज अ बटन की तरह यूज करना है। तो हमें करना क्या है कि जो भी मेरा टेक्स्ट मैंने यूज किया था उस टेक्स्ट को हटाकर यहाँ पर लिख दीजिएगा अंदर बटन। ठीक है, बटन लिख दिया। फिर बटन के अंदर इसके भी कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं, सिंपली आज समझ लो, बाकी का हम काम कल करेंगे इसके ऊपर। मैं एक बार बनाकर आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, देखो, यस सबसे पहले हमने बात करी बटन की, बटन के लिए लिखना है, और बटन के बाद में आपने बटन का टाइप लिखना है। टाइप का मतलब है सिंपल बटन ही लिख दीजिएगा, हमारा काम बन जाएगा। तो मैंने यहाँ पर बटन लिखा, और बटन के अंदर जो इसका नेक्स्ट एट्रीब्यूट है वो मैंने यहाँ पर लिख दिया बट टाइप, TYP टाइप। टाइप इज इक्वल टू, आपने यहाँ पर बटन ही करना है। ये बात समझ में आ गई यहाँ तक? यस हाँ, यस तो ये हमारा सिंपल काम था। और इसके बाद में हम अपने बटन टैग को क्लोज कर देंगे। कि मैंने बटन को क्लोज कर दिया, और बटन के ऊपर क्या नाम देना चाहते हैं वो आप यहाँ लिख दीजिएगा। मैंने लिखा बैक टू होम पेज। मैंने लिखा यहाँ पर बैक टू होम पेज, और फिर वापस से अपनी बटन टैग को क्लोज कर दिया। क्लियर बात यहाँ तक? पहले इसको मैं एक बार रन करा दूं, फिर मैं आपको बताऊं। कंट्रोल एस से मैंने सेव किया, और हम चले गए अपनी, अच्छा ये टीचर बन के नाम का पेज था, उसको मैंने रिलोड किया। देखो बेटा, एक काम करो, नीचे चेक करो एक बार, ये नीचे देखो अपने स्क्रीन पे, मैंने स्क्रीन को किया, नीचे देखो सबसे नीचे क्या लिखा आ रहा है, बैक टू होम पेज है। जैसे ही मैंने उसके ऊपर क्लिक करा, हम कहाँ चले गए? अपने होम पेज पर। ध्यान से देखो एक बार, टीचर के ऊपर क्लिक करा, टीचर के बाद हमने देखा ये ABC नाम का पहला टीचर था, इसकी इन्फॉर्मेशन मुझे चाहिए, मैंने इसके ऊपर क्लिक कर दिया। ठीक है, फिर यहाँ पर आकर मैंने देखा, यहाँ पर देखो ये बटन बन के आ गया ना। पहले यहाँ पर हाइपर लिंक था, सबसे नीचे की तरफ देखो जरा। तो अब यहाँ पर क्या बन के आ गया? हाइपर लिंक। ये हाइपर लिंक है, ये आपका बटन है। तो जैसे ही मैं बटन के ऊपर क्लिक करूंगा, हम वापस से कहाँ पर आ गए? इसका मतलब क्या है कि हाइपर लिंक की जगह हम क्या यूज कर सकते हैं? बटन बटन। और बटन की कोडिंग क्या है? बहुत सिंपल कोडिंग है, ये भी एक बार ध्यान से समझो। देखो, बहुत इंटरेस्टिंग मैं आपको बता रहा हूँ चीजें, और इसके बाद हम क्लास को वाइंड अप करेंगे। और देखो, एक बात और समझ लीजिएगा, सबसे पहला काम ये होता है कि हमें हाइपर लिंक के लिए अपने एंकर टैग को यूज करना है, जैसा कि हम हर बार करते हुए आ रहे हैं। ये बात समझ में आ गई? जी आप चाहें तो यहाँ पर टेक्स्ट यूज कर सकते हैं, आप चाहें तो यहाँ पर बटन यूज कर सकते हैं, और आप चाहें तो यहाँ पर इमेज यूज कर सकते हैं। अपनी किसी इमेज को भी एज अ हाइपरलिंक यूज करेंगे। आगे बात समझ में? सर। हाँ सर हाँ, बोलिए। सर को कैसे? आपकी आवाज ब्रेक हो रही है बच्चे, आप मैसेज करो मुझे, आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। चलिए देखिए, अब मेरी बात ध्यान से सुनो सभी। मैंने यहाँ पर जो टेक्स्ट था इसको एज अ हाइपरलिंक यूज करके दिखा दिया, मैंने बटन को एज अ हाइपरलिंक यूज करके दिखा दिया। अब मैं किसका यूज करूंगा? इमेज का। चीजें समझ में तो आ रही है ना आपको? ठीक है, बस 1 मिनट का काम है, और फिर हम इसके बाद में बंद कर देंगे। ठीक है, वापस से हम टीचर वाले पेज पर चलते हैं, और जिसको भी हमें हाइपरलिंक को इमेज बनाना है, कोई काम नहीं करना, बहुत सिंपल सा काम है। क्या काम है वो ध्यान से देखो। कि मैं गया अपने टीचर वाले पेज पर, और यहाँ पर मैंने काम करते हैं, तो थोड़ा सा चीज इसको ABC को एज इट इज रहने देते हैं, और हम चले गए अपनी
एक और पेज पर, जैसे मान लेते हैं टीचर वाले में मैंने टीचर को लगाया था, क्लियर। यहाँ पर मैंने देखो टीचर की फोटो ये लगाई थी, टीचर डॉट जेपीजी, क्लियर। बेटे कुछ नहीं करना, इसको कॉपी कर लो यहाँ से या इसको कट कर लो। कट करने के बाद में जहां आपने बटन के लिए कोडिंग करी है इसको यहाँ से हटा लो। बटन के लिए कोडिंग हटाकर सिंपल यहाँ पर आपने अपनी जो इमेज टैग का यूज किया है उसको पेस्ट कर दो, काम खत्म। आगे बात समझ में? हाँ देखो ध्यान से सुन लो एक बार और। जब हमने टेक्स्ट लिखना था तो टेक्स्ट हम जैसे हर बार लिख रहे थे कि बैक टू होम पेज, हमने ऐसे करके लिख दिया, तो तब तो मैं टेक्स्ट लिख दिया करता था सिंपल। फिर मैंने यहाँ पर बटन टैग का यूज करके आप लोगों को दिखा दिया, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर एज अ इमेज को मैं हाइपरलिंक यूज करूंगा, तो इमेज टैग का आप यहाँ पर यूज करेंगे, ठीक है। तो मैंने क्या करा, यहाँ पर इमेज टैग को यूज कर लिया और उसके लिए मुझे करना कुछ नहीं है, हाइपरलिंक के बीच में जाकर सिर्फ अपने इमेज टैग को लिख देना है। अगली बात समझ में? अब जो आपकी जो इमेज है ना ये एज अ हाइपरलिंक यूज होगी। देखो कैसे, कंट्रोल एस से मैंने सेव किया, वापस से चले गए अपने मेन प्रोग्राम पे, प्रोग्राम को रीलोड किया। हमने क्या करा, टीचर इन्फॉर्मेशन के अंदर गए, यहाँ पहला टीचर था मेरा एबीसी नाम का, मैंने इस पे क्लिक किया। अब ये देखो जरा ध्यान से, यही है टीचर की फोटो जिसको मैंने एज अ हाइपरलिंक बनाया था। ध्यान से देखना मेरा कर्सर कहां पर है, इस समय टीचर की फोटो के ऊपर है, क्लियर। अब मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो मुझे कहां जाना चाहिए, होम पर नहीं, वो टीचर वाले पेज का लिंक दिया। तो देखो ध्यान से, मैंने इसके ऊपर क्लिक करा और मैं कहां पर आ गया, अपने होम पेज पर, क्लियर। एक बार और समझ लो, टीचर के ऊपर क्लिक किया, पहले टीचर के उस पर चले गए, ये मैंने इमेज को एज अ हाइपरलिंक यूज किया था। तो हाइपरलिंक बनाने के लिए चाहे तो आप अपने टेक्स्ट का यूज कर सकते हैं, चाहे आप अपने बटन का यूज कर सकते हैं, चाहे आप इमेज का यूज कर सकते हैं, जो मर्जी, तीनों तरीके मैंने आप लोगों को बता दिए। बात समझ में आ गई? यस सर। चलिए ठीक है, ओके, ऑल द बेस्ट। और आज की क्लास हम आपकी यहीं पर समाप्त करते हैं, ठीक है सर जी जी। अभी कोई क्वेश्चन नहीं, प्लीज कमेंट करो आप किस जो अभी वीडियो अपलोड होगा उसको करो। बस 1 मिनट है, दूसरी क्लास स्टार्ट कर, ठीक है, कल कर लेना क्वेश्चन। चलिए।